हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, ढुलाई वाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है ये कहानी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पे दे रखा है बाल कृष्ण भट्ट, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पे दे रखा है सरस्वती पत्रिका, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, श्याम सुंदर दास की शैली है। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है भावात्मक शैली, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, आदिकाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है डिंगल, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पे दे रखा है नरोत्तम दास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, भक्ति काल के प्रेमाशयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है मंझन, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, रुकनकता नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पे दे रखा है सूरदासी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है उत्साह, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पे दे रखा है 13 मात्रिकाएं, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथन में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पे दे रखा है अनुप्रयास अलंकार, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पे दे रखा है प्रश्नवाचक, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, चिड़िया का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर जो क वाला यहाँ पे दे रखा है पक्षी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, आशा का विलोम शब्द है निराशा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का जो पर्यायवाची है राजीव है। ऑप्शन नंबर क वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, नवरात्रि में समास है। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है कर्मधारय समास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पे दे रखा है अधिकरण कारक, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, भवानी रूप किस लकार का है। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पे दे रखा है लिट लकार, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर पर गद्यांश पर आधारित, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है और समझ लेना है कि किस पार्ट से संबंधित है, क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है इन्हीं के यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है, वह आज उस मानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं।
इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा उन लोगों में से एक ऐसा ही व्यक्ति था। वह बूढ़ा उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है भगवान ने उसको यश वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। इस तरह से यहाँ पर हम इसका व्याख्या कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ दिया है, ग्लानिन किसको हो रही है। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लानिन डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित यहाँ पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है और समझ लेना है। ये है दोहा। ये जो पद्यांश दिया गया है ये रहीम, यहाँ पर हमें पद्यांश में पहले से ही रहीमन यहाँ पे लिखा है। ये रहीम दोहे से रिलेटेड यहाँ पर पद्यांश, ये रहीम जी के दोहे से रिलेटेड पद्यांश यहाँ पे हमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका व्याख्या आपको किस तरह से करना है, रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को नीच स्वभाव के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में सावधानी से काम लेना चाहिए। उनके साथ न तो अथक प्रेम ही करना चाहिए और न उनसे बैर ही करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम इसका व्याख्या कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, स्वान के 3 पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमें बताना है। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। जैसे मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसका आपको अनुवाद किस तरह से करना है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि असाधु को साधु से, कदर्य को दान से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। इस तरह से श्लोक का अनुवाद हो जाएगा। 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके नए मेहमान एकांकी का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, जीवन परिचय टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहला यहाँ पर रखा है, राम कस्मिन वन से उत्पत्र आसित। इसका संस्कृत में उत्तर आपको किस तरह से लिखना है, राम इक्ष्वाकु वन से उत्पन्न अभवत। इसके बाद ख वाला यहाँ पर रखा है, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस शिष्य आसित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्न मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ बताते हुए यहाँ पर हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर रखा है, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा, अचानक बड़ी मुसीबत आना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, उसकी नौकरी चली गई मानो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पहला यहाँ पे रखा है, हमें पढ़ना चाहिए। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, अवयोह पठितव्यम। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, राम शहर में रहता है, राम नगरे वसती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु
जिला पूर्ति अधिकारी को यहाँ पर हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।